हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 12। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अपर लिम्ब हेड और नेक ब्लड सप्लाई को अपन ने पढ़ा था, कैरोटिड आर्टरी को पढ़ा था, जुगुलर वेन को पढ़ा था, इनको काफी सारी चीजों को पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ अपर लिम्ब, है ना। मतलब अपने हाथों का जो सर्कुलेशन होता है, हाथ का सर्कुलेशन होता है, उसको पढ़ते हैं। तो लिखो, हेड डालो, इवेंट, सॉरी, हेड डालो, सर्कुलेशन ऑफ अपर लिम्ब, सर्कुलेशन ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब को अपन बोलते हैं, मतलब कि हैंड, है ना। अपन हाथ का सर्कुलेशन आज देखते हैं कि हाथ में कौन कौन सी आर्टरी आती है, कौन कौन सी वेसल्स आती है। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टेरियल सर्कुलेशन। कौन सा देखते हैं? आर्टेरियल सप्लाई देखते हैं कि हाथ को आर्टेरियल सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी है वो अपने हाथ को या अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। कई बार अपन यदि नाम देखते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी करती है, तो सबसे पहली आर्टरी जो स्टार्ट करती है वो होती है सब क्लेविन आर्टरी। कौन सी होती है? सब क्लेविन आर्टरी। तो पहली तो होती है सब क्लेविन आर्टरी, ठीक है। सब क्लेविन आगे जाके फिर कन्वर्ट होती है एक्सिलरी आर्टरी में। किसमें कन्वर्ट होती है? एक्सिलरी आर्टरी में होती है। एक्सिलरी आर्टरी है वो आगे जाके कन्वर्ट होती है ब्रैकियल आर्टरी। अपन पढ़ेंगे ब्रैकियल आर्टरी, ये उसमें कन्वर्ट होती है ब्रैकियल आर्टरी में। फिर ये ब्रैकियल आर्टरी दो पार्टों में ब्रेक होती है। एक होती है रेडियल आर्टरी और एक होती है अल्नार आर्टरी। एक तो होती है रेडियल आर्टरी और एक होती है अल्नार आर्टरी। और उसके बाद में आती है फिर आपकी पामर आर्क, मतलब कि जो आपके हाथ की होती है पामर आर्क आती है। तो अपन ये पांच तरह की आर्टरी आती है। सबसे पहले सबक्लेविन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल अल्नार आर्टरी और पामर आर्क, है ना। ओके, तो ये होती है। जैसे अपन इस डायग्राम में देखते हैं कि सबसे पहले आप देखो, डायग्राम में अपन देखते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती है सबक्लेविन आर्टरी। कहाँ पे है? ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये सबक्लेविन आर्टरी है, आपके यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर ये सबक्लेविन आर्टरी आपके आगे जाके ये वाला पार्ट है, ये एक्सिलरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक्सिलरी में कन्वर्ट हो गया, तो सबक्लेविन आर्टरी। फिर ये एक्सिलरी आर्टरी में आ गया। एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके ब्रैकियल आर्टरी बोलते हैं इसको। इसको आगे जाके क्या बोलते हैं? ब्रैकियल आर्टरी। फिर ये ब्रैकियल आर्टरी दो पार्टों में ब्रेक हो जाती है, एक रेडियल आर्टरी और अंदर वाली अल्नार आर्टरी, और एक बीच में इंटरओसियस आर्टरी और आती है, ठीक है। और फिर ये पामर आर्क बनाती है, ठीक है। अब इनको वन बाय वन करके अपन देखते जाएंगे, ठीक है। ये वो सारा मैं रफ कर देता हूँ, वन बाय वन करके देखते जाते हैं अपन, एक एक आर्टरी के बारे में अपन पढ़ते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली आर्टरी यदि अपन देखते हैं तो वो होती है सब क्लेविन आर्टरी। कौन सी होती है? सब क्लेविन आर्टरी। क्लियर? अब सब क्लेविन आर्टरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब क्लेविन आर्टरी होती है वो कहां से अराइज होती है? दो तरह की होती है, राइट और लेफ्ट होगी। राइट में निकलने वाली राइट सब क्लेविन आर्टरी, लेफ्ट में निकलने वाली लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी। तो राइट सब क्लेविन आर्टरी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइट सब क्लेविन आर्टरी है वो कहां से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम ब्रैकियो सेफेलिक आर्टरी। जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है उससे अराइज होगी, ठीक है, राइट सबक्लेविन आर्टरी। जो कि लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी है वो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी है वो डायरेक्ट अराइज फ्रॉम आर्क ऑफ अरोटा। ये पिछली क्लास में आप देखना, कल की क्लास में देखना, डायरेक्ट अराइज फ्रॉम आर्क ऑफ अरोटा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। एक बार वो बता देता हूं मैं कि ये आपका सपोज आर्क ऑफ अरोटा था, ठीक है। ये आर्क ऑफ अरोटा कुछ ऐसा था, बनाया था अपन ने, T4 लेवल पे आर्क ऑफ अरोटा है वो बनाया था। मैंने बताया था कि जो सबसे पहले यहाँ पे निकलता है क्या? ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है वो आगे जाके दो पार्टों में जाती है। एक तो जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और एक जाती है राइट सब क्लेविन आर्टरी, और इसको क्या बोलते हैं? राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। जबकि इधर देखते हैं लेफ्ट वाले पार्ट में जाते हैं तो लेफ्ट में डायरेक्ट निकलती है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सॉरी, कॉमन कैरोटिड। आगे जाके C3 C4 पे इंटरनल एक्सटर्नल में कन्वर्ट होते हैं,
लेकिन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है और यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी अराइज होती है। ठीक है, इसे बोल सकते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी अराइज होती है। तो लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी वो डायरेक्ट अराइज होती है, जबकि राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से अराइज होती है। अब क्या होता है, जो सब क्लेविन आर्टरी होती है, सब क्लेविन आर्टरी होती है, इसके 3 पार्टों में अपन इसको डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों में? 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी। दूसरा होता है सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी, तो तीसरा होता है थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी। किस बेस पे बांटते हैं ये भी सुनो। किस बेस पे, देखो एक मसल्स होती है, इनके ऊपर एक मसल्स होती है एंटीरियर सैलकेनस मसल। कौन सी होती है? एंटीरियर स्केलेनस मसल्स होती है, सैलकेनस नहीं स्केलेनस, सॉरी स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई थी। इसके स्केलेनस मसल है ना, स्केलेनस मसल्स एक मसल्स होते हैं एंटीरियर स्केलेनस मसल्स। अब देखो, जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो तो होता है प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल टू एंटीरियर स्केलेनस मसल। अभी आपको समझाऊंगा मैं, है ना। सेकंड होता है बिहाइंड एंटीरियर स्केलेनस मसल्स, एंड थर्ड पार्ट होता है डिस्टल टू एंटीरियर स्केलेनस मसल्स। देखो, जो सबक्लेविन आर्टरी है, सपोज करो ये आपकी एक सबक्लेविन आर्टरी होती है, ये आपकी सबक्लेविन आर्टरी है, और इसके बीच में एक मसल्स पाई जाती है। इसके बीच में आप ये मानो कि यहाँ पे एक मसल्स पाई जाती है, बड़ी सारी, ये क्या है? मसल्स है। ठीक है, अब तो इस मसल्स के जो पीछे वाला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बाद वाला पार्ट है जो डिस्टल पार्ट हो गया सर्कलस मसल्स के, उसको थर्ड पार्ट बोल दिया। और जो इसके बीच में ये दूसरा वाला है, ये वाला पार्ट है, इसको अपने सेकंड पार्ट बोल दिया। ठीक है, ये सबक्लेविन आर्टरी है, और ये मान लो आपकी एंटीरियर स्केलेनस मसल है। एंटीरियर स्केलेनस मसल से पहले वाला पार्ट है, उसको अपन क्या बोला? प्रोक्सिमल पार्ट, फर्स्ट पार्ट बोल दिया। इसके बाद वाला पार्ट है, इसके नीचे वाला पार्ट है जिसपे एंटीरियर स्केलेनस मसल है, उसको अपन ने क्या बोला? बिहाइंड पार्ट है, उसको अपन ने क्या बोला? सेकंड पार्ट बोला। और इसके बाद वाला पार्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टल स्केलेनस मसल्स, जहां से एक्सिलरी आर्टरी फिर स्टार्ट हो गया ना। अब इनसे कौन कौन सी ब्रांच निकलती है उसको और अपन देख लेते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि आपने ये क्या निकाली? सबक्लेविन आर्टरी निकाली, ये सबक्लेविन आर्टरी थी। तो आप सपोज करो यहाँ पे क्या बना लो, आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? स्केलेनस मसल्स बनानी पड़ेगी। ये क्या है? स्केलेनस मसल्स है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। ये क्या है? स्केलेनस मसल है, या एंटीरियर स्केलेनस मसल्स है। अब इसके जो पहले वाला पार्ट है, इसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, इसके बीच वाले को सेकंड बोलेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और इसके आगे वाला थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, अब इनसे कौन कौन सी ब्रांच निकलती है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेज जिससे निकलती हैं वो देखते हैं। देखो, वैसे एक बहुत अच्छा निमोनिक है, आपको सारी ब्रांच याद हो जाएंगी एक में। बहुत अच्छा निमोनिक है, विटामिन सी एंड डी। क्या है? विटामिन सी एंड डी। ठीक है, विटामिन सी एंड डी लिख सकते हो आप, विटामिन सी एंड डी। तो V4 आता है वर्टिब्रल आर्टरी। क्या आता है? वर्टिब्रल आर्टरी, V4 वर्टिब्रल आर्टरी। I4 आता है आपका इंटर, I4 आता है इंटर थोरासिक आर्टरी। ठीक है, फिर T4 आता है आपको थायरो सर्वाइकल आर्टरी। C4 आता है
पोस्टो सर्वाइकल आर्टरी क्या थी? पोस्टो सर्वाइकल आर्टरी। एंड डी फोर आता है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। अब समझो, बहुत अच्छा निमोनिक है विटामिन सी एंड डी। बी फॉर वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी होती है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके ब्रेन को सप्लाई करती है। ये आपके जो सर्वाइकल है, जो आपकी गर्दन है, इससे ऊपर आपके ब्रेन को जाएगी, जो आगे जाके मैंने बताई थी कि राइट वर्टिकल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी दोनों मिलकर बेसिलिक आर्टरी बनाती है। और ये बेसिलिक आर्टरी है वो आगे जाके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाती है, जो कि सर्किल ऑफ विलस का पार्ट होती है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी होगी। इसके बाद इंटरथोरेसिक आर्टरी आती है, ये आपके थोरैक्स को, जो अपन ने थोरैक्स पढ़ा था, उसको सप्लाई करती है इंटरथोरेसिक आर्टरी। आगे जाके जो आपकी इंटरकोस्टल आर्टरी निकलती है, जो अपने पूरे मीडिया स्टाइनम थोरैक्स को सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद में थायरो सर्वाइकल आर्टरी आती है। सी सर्वाइकल मतलब आपकी गर्दन की सर्विक्स है, उनको सप्लाई करती है। थायरो मतलब की थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो ये किसको सप्लाई करेगी? थायराइड ग्लैंड को, थायराइड को और सर्वाइकल को करती है, ठीक है। इसके बाद पोस्टो सर्वाइकल, देखो सब क्लेविन आर्टरी है वो सेकंड या थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है। तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, जो ऊपर वाले कोस्टल स्पेस हैं, इनको सप्लाई करती है और साथ में सर्वाइकल को करती है। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती है। और डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी मतलब ये किसको करती है? स्कैपुला को सप्लाई करती है। किसको करती है? स्कैपुला को ये सप्लाई करती है। तो इस तरह पर इसकी ब्रांचें देखी। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ये समझो आप, कि जो ये आपको पहली, दूसरी, तीसरी है, ये आपके सब क्लेविन पार्ट के फर्स्ट पार्ट से अराइज होती है। पोस्टो सर्वाइकल आर्टरी है, ये आपके सेकंड पार्ट से होती है। पोस्टो सर्वाइकल आर्टरी है वो सेकंड पार्ट से होती है। और जो आपकी डोर्सल होती है ये आपके थर्ड पार्ट से होती है। मतलब अपन कहें कि यदि ये आपकी सर्वाइकल आर्टरी थी, यदि ये आपकी सब क्लेविन वेन थी, तो पहले पार्ट से सबसे ऊपर जाती है वर्टिब्रल आर्टरी। कौन सी निकलती है? वर्टिब्रल आर्टरी। इंटरथोरासिक आर्टरी वो नीचे की तरफ आती है, ये कौन सी है? इंटरथोरासिक आर्टरी है। और एक आर्टरी और जाती है आपके ऊपर, वो कौन सी हो जाती है? एक आर्टरी और जाती है, वो कौन सी हो गई? आपकी थायरो सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। तो तीन तो यहां से निकलती है। यहां से निकलती है आपकी कोस्टो सर्वाइकल। कौन सी निकलती है? कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी। कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी निकलती है। तो थर्ड पार्ट से आपकी कौन सी आर्टरी निकलती है? थर्ड पार्ट से निकलती है डी डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो अपन ने 5 ब्रांच देखी जो कि सबक्लेविन आर्टरी से अराइज होती है। अब ये सबक्लेविन आर्टरी आगे जाकर, यही सबक्लेविन आर्टरी आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सिलरी आर्टरी बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी आर्टरी। इसी को अपन आगे जाकर क्या बोलते हैं? एक्सिलरी आर्टरी बोलने लगेंगे। क्लियर ये बात? हाँ। देखो क्या होता है, आपके यहाँ पे एक रिप्स है, सपोज करो यहाँ पे आपके फर्स्ट रिप्स है। कौन सी रिप्स है ये? फर्स्ट रिप्स है, ठीक है। सपोज करो ये क्या है? फर्स्ट रिप है। रिप तो थोड़ा अपन ऐसे बना देते हैं इसको, ये फर्स्ट रिप है। तो जैसे ही सबक्लेविन आर्टरी फर्स्ट रिप को क्रॉस करती है, उसके बाद में इसको क्या बोलने लग जाते हैं? एक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं। तो सेकंड नंबर की आर्टरी लिखते हैं अपन, कौन सी हो गई? एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसको कंटिन्यूएशन ऑफ सब क्लेविकल सब क्लेविन आर्टरी। सब क्लेविन आर्टरी जो आगे जाके ही एक्सिलरी आर्टरी बनती है। कहां से? बियॉन्ड फर्स्ट रिप्स। फर्स्ट रिप की क्रॉसिंग के बाद में सब क्लेविन आर्टरी का नाम क्या पड़ जाता है? एक्सिलरी आर्टरी पड़ जाता है। अब एक्सिलरी आर्टरी, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जो एक्सिलरी आर्टरी है
उसके भी 3 पार्ट होते हैं। जिस तरह से सबक्लेविन आर्टरी को स्क्लेनस मसल, एंटेरोस्क्लेनस मसल 3 पार्ट में डिवाइड कर रही थी, इसी तरह एक्सिलरी आर्टरी के भी 3 पार्ट होते हैं। और इसको कौन सी मसल्स करती है? इसको करती है पेक्टोरलिस माइनर मसल है, वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन सी? पेक्टोरलिस माइनर मसल है, वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन कौन सा पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हो गया। तो इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? प्रोक्सिमल टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। दूसरा होता है, सेकंड पार्ट कौन सा होता है? बिहाइंड टू पेक्टोरलिस माइनर एंड थर्ड पार्ट होता है डिस्टल टू पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, मतलब ये अपन बात करते हैं कि यहाँ पे आपने कौन सी ब्रांच आ गई? आपकी एक्सिलरी आर्टरी आ गई। और एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर एक बहुत बड़ी क्या है, अपन कह सकते हैं ये क्या है? मसल्स है। ये एक मसल्स हो गई। ठीक है, अब इस मसल्स के कह सकते हैं, इस मसल्स के ऊपर वाला पार्ट है फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस मसल से पहले वाला फर्स्ट पार्ट, इस मसल्स के नीचे वो सेकंड और मसल्स के आगे है वो थर्ड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट से कौन कौन सी आर्टरी निकलती है, सेकंड से कौन सी निकलती है, थर्ड से कौन सी निकलती है, वो भी अपन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट से निकलने वाली आर्टरी कौन सी है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले अपन देखते हैं फर्स्ट पार्ट से कौन सी निकलती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से कौन सी निकलती है, ये समझो आप। तो फर्स्ट पार्ट से एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है, उससे कौन कौन सी निकलती है? सबसे फर्स्ट पार्ट से निकलती है सुपेरियर थोरासिक आर्टरी। ये आपके थोरैक्स का जो सुपेरियर पार्ट होता है उसको सप्लाई करती है। नहीं, थोरैक्स काफी बड़ा होता है तो उसके सुपेरियर, फिर इसकी भी आगे जाके काफी सारी ब्रांच पड़ती हैं, लेकिन जो सुपेरियर थोरासिक आर्टरी इससे अराइज होती है। फर्स्ट पार्ट से एक ही होती है। फिर आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट से आपके 2 आर्टरी अराइज होती है मेनली। पहली होती है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको टैट आर्टरी बोलते हैं। यदि अपन इसकी फुल फॉर्म देखें तो थायरो सॉरी थोरैको क्लेविकुलर थोरैको क्लेविक सॉरी थोरैको टैट होता है, सॉरी थोरैको एक्रोमियन आर्टरी होती है। थोरैको एक्रोमियन आर्टरी होती है, टैट आर्टरी भी इसको बोलते हैं। इसकी 4 ब्रांच होती है, इसकी खुद की 4 ब्रांच होती है। सिंपल याद रखना, ए बी सी डी नहीं, APCD से एक्रोमियन आर्टरी। दूसरी होती है पेक्टोरलिस आर्टरी। तीसरी होती है क्लेविकुलर आर्टरी। एंड डी लास्ट आती है आपकी डेल्टोइड आर्टरी। तो इसके 4 ब्रांच है, तो अपने एक्सुलर रीजन है वहां पे आर्टरी थी, इसकी 4 ब्रांच होती हैं। पहली तो अपने पढ़ी सुपीरियर थोरासिक आर्टरी। दूसरे में आती है आपकी थोरैको एक्रोमियन आर्टरी, जिसकी खुद की 4 ब्रांच होती है। और इसी से एक और आर्टरी निकलती है, लेटरल थोरासिक आर्टरी, जो लेटरल पार्ट होता है थोरासिस का, उसको सप्लाई देती है, लेटरल थोरासिक आर्टरी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट होता है, उससे सिंपल 3 आर्टरी निकलती है। थर्ड पार्ट से 3 आर्टरी निकलती है। कौन कौन सी निकलती है? बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट से 3 निकलती है। कौन कौन सी हो गई? पहली होती है आपकी सब स्कैपुलर आर्टरी।
सब स्कैपुलर आर्टरी। और फिर दो सिंपल है, एक तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरस आर्टरी, और एक होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरस आर्टरी। क्या होता है कि जब आपका ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस से आगे से घूमेगी, जैसे ये ह्यूमरस है तो ह्यूमरस के आगे से घूम के सप्लाई देगी ह्यूमरस को, और ये दूसरी पोस्टीरियर वाली पीछे से घूमती है। सब स्कैपुलर तो स्कैपुला के नीचे से निकलती है, जबकि अपन ने इससे पहले एक स्कैपुलर और पढ़ी थी, अपने डोर्सल स्कैपुलर पढ़ी थी, जो स्कैपुला के डोर्सल पार्ट को देती है, ये स्कैपुला के नीचे वाले पार्ट को सप्लाई देती है। लेटरल थोरैसिक आर्टरी, और ये आप सिंपल सिंपल है, याद कर लो तो बढ़िया है, नहीं याद ना करो अपने बुक में अपने लेवल पे इतना ही है कि एक्सिलरी आर्टरी क्या होता है, ये याद रख लो, है ना। तो अपन देखें तो यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी निकली, तो अपन कह सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका, अपन कह सकते हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इससे एक ही आर्टरी निकलती है जिसका नाम है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, जो आपके थोरैक्स के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सप्लाई करती है। जो बीच वाला पार्ट है इससे निकलती है आपकी थोरैको एक्रोमियन आर्टरी, मतलब कि उसकी चार ब्रांच है, एपीसीडी से याद रखना थोरैको एक्रोमियन आर्टरी की, कि एक तो ए मतलब कि क्या हो गया एक्रोमियन प्रोसेस, पी मतलब पेक्टोरिस मसल, सी मतलब आपका क्या हो जाता है, सी मतलब आपका क्लेविकुलर हो गया, क्लेविकुलर आर्टरी क्लेविकल को सप्लाई देता है, एंड डी मतलब आपका क्या हो जाएगा डेल्टोइड आर्क, है ना। इसके बाद में थर्ड पार्ट आता है, तो एक तो ये थोरैक हो गई और दूसरी लेटरल थोरैसिक आर्टरी निकलती है। थर्ड पार्ट से तीन आर्टरी निकलती है, एक तो सब स्कैपुलरिस निकलती है जो स्कैपुला के नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करेगी, दूसरी निकलती है सर्कमफ्लेक्स एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स और पोस्टीरियर ह्यूमरस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी निकलती है, और ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है एक्सिलरी आर्टरी आपके आगे जाके खत्म हो जाएगी। ओके, अब इसके आगे स्टार्ट होती है आपकी जो आर्टरी इसके आगे स्टार्ट होती है उसको अपन बोलते हैं फिर ब्रैकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं, ब्रैकियल आर्टरी। अपन शुरू के डायग्राम भी दिखाऊं मैं, ये डायग्राम रहा। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि यहाँ तक कौन सी आर्टरी थी, सब क्लेविन आर्टरी थी। देखो सब क्लेविन के बाद में ये एक्सिलरी आर्टरी आ गई, ये वाली। इसे अलग अलग ब्रांच निकलती है, वो इसमें बता नहीं रही, शायद देखो बता रही थी थायरो सर्वाइकल ट्रंक निकल रहा है, पोस्टो सर्वाइकल लेटरल वर्टिब्रल, ये नहीं पूरा नहीं बता रखा ना। फिर इसके बाद में इसने देखो यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपकी ब्रैकियल आर्टरी, है ना। कौन सी स्टार्ट कर दी, ये ब्रैकियल आर्टरी। तो अपन ऐसे वन बाय वन करके तो देख ही रहे। ठीक है, अब अपन देखते हैं ब्रैकियल आर्टरी। ये ब्रैकियल आर्टरी हो जाएगी, सॉरी ये कौन सी है, ब्रैकियल आर्टरी, जो आपके आर्म में होती है ना, जो आपके आर्म में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रैकियल आर्टरी। तो नेक्स्ट लिखो ब्रैकियल आर्टरी। थर्ड आएगी ना, थर्ड आती है आपकी ब्रैकियल आर्टरी। क्लियर, समझो अभी इसको। देखो सबसे पहली बात आती है कि ये क्या है, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी होती है वो ही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी ब्रैकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। कहा जाता है टेरिस माइनर एक मसल होती है उसके बाद में, है ना, या टेरिस मेजर के बाद में इसको क्या बोलने लग जाते हैं अपन, एक्सिलरी को ब्रैकियल आर्टरी बोलने लग जाती है, जो अपनी आर्म होती है ना। ये याद रखना एक सुपरफिशियल आर्टरी होती है, ये इतनी डीप नहीं होती, सुपरफिशियल आर्टरी होती है। क्या होती है, सुपरफिशियल आर्टरी होती है ये, है ना। अब क्या होती है, ये आपके मीडियल साइड और आर्म में क्या करते हैं, मीडियल साइड ऑफ आर्म में ये रन करती है। मतलब कि जो आपकी आर्म है ना उसमें अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, आपके ब्रैकियल आर्टरी होती है, बाहर की तरफ नहीं। एक लेटरल साइड है एक मीडियल साइड है, ये मीडियल साइड में पाई जाती है। आपको यदि डायग्राम में भी आप देख पाओगे तो दिखा रखा है इसमें, देखो अंदर की तरफ ह्यूमरस से अंदर की तरफ पा रही है, देखो ये ह्यूमरस से, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो देखो आर्टरी वो मीडियल साइड में पाई जा रही है, अंदर की तरफ पाई जाती है ना। तो एक कहां पाई जाती है, मीडियल साइड ऑफ आर्म में रन करती है। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, समझना
देखो इसके साथ में दो और होता है, एक तो आपके होती है क्या, ब्रेकियल आर्टरी होती है, और एक ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ यहाँ पे मीडियन नर्व और होती है। क्या होती है? मीडियन नर्व भी यहाँ पे क्या होती है, रन करती है। तो शुरू में इनिशियली देखा जाता है ना, इनिशियली तो ब्रेकियल आर्टरी है वो मीडियल होती है। यदि आप बात करोगे इनिशियल में बात करें, शुरू में क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी होती है वो मीडियल होती है, मतलब कि ये अंदर की तरफ होती है, और जो मीडियन नर्व होती है वो क्या होती है, लेटरल होती है इनिशियल। लेकिन बाद में लेटरल में क्या होता है, ये क्रॉस कर जाती है, और ब्रेकियल आर्टरी होती है वो तो क्या हो जाती है, लेटरल हो जाती है, और मीडियन नर्व है वो क्या हो जाती है, मीडियल हो जाती है। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से अपन बात करें मीडियन नर्व, सॉरी मीडियन नर्व है वो क्या होती है, मीडियल हो जाती है। मतलब कि अपन बात करें कि ये सपोज करो ये ऐसे बह रही है, ये है आपकी आर्म है, ठीक है, और ये आपकी ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है। अब शुरू में क्या होता है, शुरू में ये आपकी क्या है, सपोज करो ये आपकी क्या है, आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी। अब फिर एक होती है मीडियन आर्टरी, मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व शुरू में तो लेटरल रहती है, लेकिन बाद में जाके ये ऐसे क्रॉस कर जाती है, होती है दोनों मीडियन ही है, मीडियल साइड में होती है, लेकिन कौन सी ज्यादा मीडियल है ये आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे ये वाली क्या होगी, लेटरल होगी ना। तो यही कहते हैं बाद में जाके मीडियल नर्व और मीडियल हो जाती है, लेकिन शुरू में आपकी ब्रेकियल आर्टरी है वो मीडियल रहती है, ठीक है। अब आप इसको कैसे समझ लेना, याद करो तो ठीक है, बट ये याद रखना कि ये आपकी मीडियल साइड में रन करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, आगे सुनो। देखो जब एंटी क्यूबाइटल फोसा होता है, एंटी क्यूबाइटल फोसा, ये आप सब जानते हो एंटी क्यूबाइटल फोसा क्या होता है, जो आपकी कोहनी होती है उसके आगे वाला जो गड्ढा है उसको एंटी क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। इसके 1 सेंटीमीटर बिलो, 1 सेंटीमीटर नीचे जाकर जो ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी इसका क्या हो जाता है, बाइफर्केशन हो जाता है, मतलब ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बाइफर्केशन होता है। बाइफर्केशन कैसे होता है कि इसमें एक आर्टरी बाहर की तरफ जाती है, एक अंदर की तरफ जाती है, मतलब एक लेटरल जाती है और एक मीडियल की तरफ जाती है, मीडियल जाती है। लेटरल वाली होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, रेडियल आर्टरी देते हैं। क्या देते हैं, रेडियल आर्टरी देते हैं, जो कि आपके थंब की साइड जाती है, किसी तरफ जाती है, थंब की साइड जाती है। जो कि मीडियल वाला होता है उसको अपन बोलते हैं अल्नार आर्टरी। क्या बोलते हैं, अल्नार आर्टरी, जो आपके लिटिल फिंगर की तरफ होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हाँ जी, आपको डायग्राम, हाँ देखो, आप देखो कि ये एंटी क्यूबाइटल फोर्स है, ये क्या है, एंटी क्यूबाइटल फोर्स है, ये आपका एंटी क्यूबाइटल फोर्स है, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और भी छोटा हो सकता है क्या, देखो तो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, एंटी क्यूबाइटल फोर्स है। अब देखो इसकी 1 सेंटीमीटर नीचे जाके दो पार्टों में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये देख रहे हैं आप। जो बाहर वाला ये देखो, ये एक तरफ थंब है, मतलब कि ये मीडियल साइड है, और सॉरी थंब वाला लेटरल साइड हो गया ना। जिस तरफ एक थंब है ये लेटरल साइड है, और जो ये वाला साइड है ये मीडियल हो गया, मतलब शरीर की बॉडी के पास वाला हो गया। अब देखो, तो मीडियल साइड है उसकी तरफ जो आर्टरी आ रही है इसको अपन ने बोला अल्नार आर्टरी, और जो बाहर की तरफ जा रही है इसको बोला अपन ने रेडियल आर्टरी। तो यहाँ जाके ये बाइफर्केशन हो जाता है, किस किस में, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी में। रेडियल आर्टरी बाहर की तरफ होती है, थंब की तरफ होती है, अल्नार आर्टरी छोटी उंगली, यू फॉर उंगली, यू फॉर अल्नार आर्टरी, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ब्रेकियल आर्टरी होती है ये आगे जाके दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, ब्रेकियल आर्टरी है ये आगे जाके दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। ये ज्यादा डिवाइड कर दिया मैंने, सॉरी।
ठीक है। ये जो बाहर वाली आर्टरी है इसको अपन ने बोला रेडियल आर्टरी, और जो अंदर वाली आर्टरी इसको अपन ने क्या बोला, अल्नार आर्टरी। कहां पे जाके हुई, इसको बोलते हैं एंटी क्यूबाइटल फोसा। ये बात है एंटी क्यूबाइटल फोसा की। एंटी क्यूबाइटल फोसा पे जाके ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, रेडियल आर्टरी और आपके अल्नार आर्टरी। ओके, अब अपन देख लेते हैं कि इससे कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। अपन ने देखा कि जो ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है, इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, याद कर लो तो ठीक है, ना करो तो भी कोई बात नहीं है। ब्रांचेज ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी से कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती है अपन उनको देखते हैं। ठीक है, यदि अपन पहली ब्रांच की बात करते हैं, एक निकलती है, सबसे मेन होती है प्रोफंडा ब्रेकियलिस आर्टरी। ये बहुत मेन होती है, प्रोफंडा ब्रेकियलिस आर्टरी होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखते हैं सुपेरियर, ये इंपॉर्टेंट है ना, सुपेरियर अल्ना कोलेटरल आर्टरी। एक सुपेरियर अल्ना कोलेटरल आर्टरी होती है, एक होती है इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी। ठीक है, ये तो प्रोफंडा ब्रेकियलिस आर्टरी होती है, सुपेरियर होती है, इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी होती है। एक आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, आपने देखा होगा कि हरदम ह्यूमरस में एक आर्टरी एंट्री करती है, इसको न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ ह्यूमरस भी बोलते हैं, न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ ह्यूमरस भी इसको बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद आपको पता है एक तो रेडियल आर्टरी आती है और अल्नार आर्टरी आती है। ये इसी के होती है ब्रांचेज होती हैं, रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी। तो ये अपन ने इसकी क्या पढ़ी, ब्रांचेज अपन ने पढ़ी हैं। प्रोफंडा ब्रेकियलिस होती है, सुपीरियर अल्नार कोलेटरल होती है, इंफीरियर अल्नार कोलेटरल होती है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है और फिर रेडियल और अल्नार आर्टरी होती है। अब अपन रेडियल और अल्नार आर्टरी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रेडियल आर्टरी, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रेडियल आर्टरी, फिफ्थ नंबर पे साइड में देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ नंबर पे अपन देखते हैं रेडियलिस रेडियल आर्टरी। अब अपन देखते हैं रेडियल आर्टरी, ये क्या है रेडियल आर्टरी। तो सुनो, अपन ने पहले ही देखा था कि कहां से ओरिजिन कहां से हुआ रेडियल आर्टरी का, ब्रेकियल आर्टरी है वो एंटीक्यूबेटल स्पेस पे जाके दो पार्टों में टूटा है, मतलब कि इसका ओरिजिन हुआ है ब्रेकियल आर्टरी से। किससे हुआ है, ब्रेकियल आर्टरी से इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है एंटीक्यूबाइटल फोसा पे, एट या एट 1 सेंटीमीटर बिलो ऑफ एंटीक्यूबाइटल फोसा। एंटीक्यूबाइटल फोसा के 1 सेंटीमीटर नीचे जाके रेडियल और अल्नार दो आर्टरी बनती है। ठीक है, क्लियर। टर्मिनेट कहां होती है, कान तक जाती है, टर्मिनेट एट, आगे जाके अपन पढ़ेंगे डीप पामर आर्क, है ना, मैं बता रहा हूँ डीप याद रखना, डीप पामर आर्क पे। जबकि अल्नार आर्टरी होती है वो सुपरफिशियल पामर आर्क पे होती है, अल्नार सुपरफिशियल पामर आर्क पे होती है, रेडियल डीप पे होती है। तो डीप पामर आर्क पे ये क्या होती है, टर्मिनेट होती है। दूसरी बात अपन ये भी कह सकते हैं कि किस साइड होती है, लेटरल, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म पे ये ट्रेवल करती है, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म पे ये क्या करती है, ट्रेवल करती है, रन करती है। और सुपरफिशियल आर्टरी होती है, कहते हैं सुपरफिशियल आर्टरी होती है। इसी वजह से आपको पता है कि इस पे पल्स असेस की जाती है, आपकी पल्स को असेस किया जाता है। या जब अपन एबीजी का सैंपलिंग करते हैं, जब आप बड़े होगे, आप आईसीयू में काम करोगे, तो बार बार आपको एबीजी के सैंपल लेने होते हैं। तो एबीजी के सैंपल लेने होते हैं या पल्स को असेस करना, तो वो इसी रेडियल आर्टरी से करते हैं। सुपरफिशियल आर्टरी होती है ये, है ना, कैसी होती है, सुपरफिशियल आर्टरी होती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रेडियल अल्नार आर्टरी।
6 नंबर पे देखते हैं अपन अल्नार आर्टरी। कौन सी आर्टरी देखते हैं? अल्नार आर्टरी को देखते हैं। तो अल्नार आर्टरी वो कहां से ओरिजिन होती है? तो ये भी ओरिजिन कहां से हो रही है? ओरिजिन फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। ये भी आपकी ब्रेकियल आर्टरी से ही ओरिजिन होती है। ब्रेकियल आर्टरी से ओरिजिन होती है कहां पे? 1 सेंटीमीटर बिलो एंटी क्यूबाइटल फोसा। एंटी क्यूबाइटल फोसा के 1 सेंटीमीटर नीचे से क्या होती है? अराइज होती है। और ये कहां पे टर्मिनेट होती है? ये भी लिख सकते हो, टर्मिनेट एट कहां पे होती है? सुपरफिशियल पे। वो डीप पे हो रही थी, ये होती है सुपरफिशियल पामर आर्क पे। पामर आर्क है वो भी अपन देखेंगे, दो टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। तो ये कहां पे होती है? सुपरफिशियल पामर आर्क पे टर्मिनेट होती है। ये आपके मीडियल साइड पे रन करती है, मैंने बताया था। ये कहां करती है? मीडियल साइड पे। मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म पे क्या करती है? रन करती है। मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म पे ये क्या करती है? अंदर की तरफ ये रन करती है। ये भी याद रखना कि जो आपकी अल्नार आर्टरी होती है वो रेडियल आर्टरी से लार्जर होती है, बड़ी होती है, लार्ज होती है, मतलब कि लेंथ में ये बड़ी होती है, लार्जर लेंथ होती है। रेडियल आर्टरी से लंबी होती है अल्नार आर्टरी। ये भी एक बार क्वेश्चन आया गया था, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी में बड़ी कौन सी होती है? तो याद रखना अल्नार आर्टरी वो बड़ी होती है। ठीक है। अल्नार आर्टरी से इंटर ओसियस एक होती है, इंटर ओसियस आर्टरी और होती है, जो इंटर ओसियस मेम्ब्रेन होती है ना, उसको सप्लाई करती है। तो इंटर ओसियस आर्टरी भी क्या होती है? ब्रांच होती है। किससे? ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी। ये भी अल्नार आर्टरी से निकलती है एक ब्रांच। आपको मैंने यहाँ पे बताया होगा, जैसे कहां गया वो डायग्राम, ये रहा। ये इंटर ओसियस आर्टरी होती है। आपको मैं बताऊं, रुको, जो आपकी ये वाली है, ये इंटर ओसियस आर्टरी है। ये वाली आ रही है, ये इंटरओसियस आर्टरी है। ये क्या होता है? जब रेडियल बोन देखे, अल्ना बोन देखे, तो इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है। जैसे ये रेडियल बोन है, ये अल्ना बोन है, तो इन दोनों के बीच में एक वो रहती है मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो इसको सप्लाई करने के लिए क्या आती है? इंटरओसियस आर्टरी आती है। वो किसकी ब्रांच है? वो अल्नार आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है। किसकी ब्रांच होती है? वो भी अल्नार आर्टरी की ब्रांच होती है। क्लियर? कहां गया ये? तो इंटर ओशियस मेम्ब्रेन किसकी ब्रांच है? अल्नार आर्टरी की ब्रांच होती है। एक पॉइंट और है, लिख लो तो ठीक है, कि ये भी रिलेशन होता है इसका, एक रिलेशन विद अल्नार नर्व। भाई यहाँ पे मीडियल रेडियल नर्व अल्नार नर्व भी तो होती है। तो अल्नार नर्व और अल्नार आर्टरी का एक रिलेशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं गायोन्स कैनाल। क्या बोलते हैं? गायोन्स कैनाल। याद रह रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई बात नहीं। गायोन्स कैनाल क्या होती है? तो आपसे कोई पूछे गायोन कैनाल क्या होती है, तो जहाँ पे अल्नार आर्टरी बहती है वहीं से अल्नार नर्व भी होती है, और इन दोनों के एक कैनाल एक लाइन में आती है, इसको बोलते हैं गायंस कैनाल। क्या बोलते हैं? गायोन कैनाल बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अपने रेडियल आर्टरी अल्नार आर्टरी को भी पढ़ा। अब इसके बाद में लास्ट आता है पामर आर्क। 7 नंबर पे आता है पामर आर्क। पामर आर्क क्या होता है? जो आपके किसको सप्लाई करता है? पंजे को, पाम को सप्लाई करता है, उसको पामर आर्क बोलते हैं। अब पामर आर्क होता है, इसमें भी दो तरह का सर्कुलेशन होता है। एक होता है सुपरफिशियल पामर आर्क, दो तरह का सर्कुलेशन होता है, ऐसे बाइफरकेट करके बता सकते हैं। एक तो सुपरफिशियल पामर आर्क होता है। क्या होता है? सुपरफिशियल पामर आर्क होता है। और एक होता है आपका डीप पामर आर्क। तो ये दो तरह का पामर आर्क होता है, डीप पामर आर्क और सुपरफिशियल पामर आर्क। क्लियर? सुपरफिशियल पामर आर्क और डीप पामर आर्क, ये दो होता है। अब बात यह है कि जो सुपरफिशियल पामर आर्क होता है वो किससे निकलता है? अल्नार आर्टरी होती है उसमें मेन। कौन सी होती है? अल्नार आर्टरी होती है। और जो आपका डीप होता है वो होता है आपका रेडियल आर्टरी से। वो किससे होता है? रेडियल आर्टरी से। ये इंपॉर्टेंट है, डी आर से याद रखना ना डॉक्टर से। तो डीप होती है
जो डीप पामर आर्क होता है वो रेडियल आर्टरी से बनता है, लेकिन सुपरफिशियल होता है वो अल्नार आर्टरी से। साथ में ये भी कह सकते हैं कि सबरा होता है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी होता है, और जबकि इसमें डीप ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी, ये दो ब्रांच भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन कोई पूछे तो अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी। लेकिन साथ में सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच, रेडियल आर्टरी की जो ऊपर वाली ब्रांच होती है वो, रेडियल आर्टरी खुद डीप में है लेकिन उसके ऊपर वाली ब्रांच है ना, जबकि इसमें डी पामर आर्क में रेडियल आर्टरी हो गई, और जो कि अल्नार आर्टरी की जो नीचे वाली ब्रांच है, डीप ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी, ये भी आपके सप्लाई का पार्ट होती है। क्लियर हुई ये बात? ये किसको सप्लाई करती है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो आपके सुपरफिशियल पामर आर्क है या अल्नार है, वो जो क्या करती है, 3 हाफ फिंगर होती है, फिंगर होती है 3 हाफ फिंगर मीडियल साइड की होती है, मीडियल साइड वाली होती है, उनको सप्लाई करती है। मतलब आपके जो लिटिल फिंगर हो गई, आपके जो रिंग फिंगर हो गई, और जो मिडिल फिंगर है, और इसके जो आपके इंडेक्स फिंगर है उसका आधा पार्ट, 3.5 उंगलियां जो स्टार्टिंग की 3.5 उंगलियां है, मैं आपको उस डायग्राम में बताऊं, ये वाली, ये सॉरी पहली दूसरी तीसरी, ये तीसरी और इसका चौथा पार्ट, तो इतना वाला पार्ट है ये, इसी से देख लो आप, सुपरफिशियल पामर आर्क से सप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल पामर आर्क। तो ये तीनों एक साथ सप्लाई हो रहा है ना, आपको मैं और डिटेल में बताऊं छोटा पेन करके, ये देखो आप, सुपरफिशियल पामर आर्क ये वाला है ना, तो इस सुपरफिशियल पामर आर्क से पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी और इसका हाफ, तो ये पार्ट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये सुपरफिशियल पामर आर्क है जो कि किस आर्टरी से बना है, सुपरफिशियल अल्नार आर्टरी, देखो अल्नार आर्टरी से बन रहा है। और जबकि डीप पामर आर्क जो रेडियल है उसकी एक ब्रांच है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, उन दोनों से मिलकर बनता है ये। जबकि ये आपका डीप है, ये वाला पार्ट है, ये डीप है, जो रेडियल से बन रहा है ना ये डीप है, जो आपके एक तो अंगूठे का और एक इसका प्रोक्सिमल वाला पार्ट है, इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आगे, ये किसको सप्लाई करता है, एक मिनट, ये किसको सप्लाई कर रहा है, अपन बात करें तो ये क्या करता है, आपके थंब को सप्लाई करता है, एंड आपकी जो लेटरल इंडेक्स है, इंडेक्स का भी जो लेटरल इंडेक्स है उस पार्ट को सप्लाई करता है। इनकी आर्टरी का नाम भी आपसे बोले तो थंब को बोलते हैं प्रिंसिपस हेलिसिस आर्टरी, है ना। जबकि ये इंडेक्स को करता है उसको बोलते हैं अपन लेटरलिस इन रेडियलिस, सॉरी रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी बोलते हैं। तो ये इनको सप्लाई करता है। क्लियर, याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताया कि सुपरफिशियल वाला होता है वो अल्नार आर्टरी से बनता है, और जो मीडियम 3/2 फिंगर होती है उनको सप्लाई करता है, जबकि जो थंब की तरफ है, डीप है, वो रेडियल है, और रेडियल थंब की साइड होती है, ये आपके थंब को और इंडेक्स फिंगर के जो लेटरल पार्ट है उसको सप्लाई करता है। तो इस तरह से अपना पामर आर्क बनता है। अब देखो आज की क्लास लंबी हो गई है, अपन इसका जो वीनस ड्रेन होता है वो इसको नेक्स्ट क्लास में, छोटी सी क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे, नहीं ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, अपन इसमें काफी सारी वेन होती है, सिपेलिक वेन होती है, वेसलिक वेन होती है, रेडियल वेन होती है, और आपके अल्नार वेन होती है, आगे जाके सबक्लेविन वेन बनती है। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास, छोटी सी क्लास हो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अपन ने जो अपर लिम्ब होता है, हाथ होता है, उसकी रेडियल आर्टरी को अपन ने पढ़ा, आर्टरीज को पढ़ा कि ये आप इसको आगे जाके नहीं बताया, नहीं ये क्या बनाता आपका सुपरफिशियल पामर आर्क बनाता अल्नार वाला, तो जो आपकी पहली दूसरी तीसरी उंगली को देता, और ये आपके डीप पामर आर्क बनाता जो अंगूठे को और लेटरल को देता, ये डीप पामर आर्क बन जाता, और ये सुपरफिशियल पामर आर्क बनाता। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए थैंक यू, ओके बाय।